हेलो दोस्तों, साथ आपसे कि मैं चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों इस वीडियो में दो मेन पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पहला, जो आपके रिजल्ट के सामने जीरो शो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे नंबर क्यों नहीं दिए गए हैं। काफ़ी सारे बच्चों के सवाल हैं कि सर जो सब्जेक्ट के सामने है हमें जीरो क्यों दिया गया है। कुछ ना कुछ तो हमने पेपर में लिखा होगा बट हमें जीरो दिया गया है, तो ये क्यों दिया गया है। काफ़ी बच्चों के मन में ये डाउट बना हुआ है। इसको लेके मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाई हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि ये जीरो क्यों दिखाई दे रहा है हमें। अब दूसरा पॉइंट है हमारा मेन ओपी का। ये दोस्तों बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। मेन ओपी क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, उमाशंकर पांडे के द्वारा ही मैं आप सभी को सुना दूंगा कि मेन ओपी का सोल्यूशन क्या है, इसे कैसे ठीक किया जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं, जो हमें जीरो मार्क्स दिए गए हैं रिजल्ट में, सब्जेक्ट के सामने जीरो दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए हैं। काफ़ी बच्चों के मन में सवाल है। और दोस्तों एक बात मैं पहले बता दूं, जो भी बच्चा एसओएल जा रहा है जिसके भी रिजल्ट में एफ़ दिया गया है, तो इसको लेके ना बोले कि हमें जीरो मार्क्स क्यों दिए गए हैं, कुछ ना कुछ तो पेपर में लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से बच्चे एसओएल में जाके सवाल कर रहे हैं। ऐसा सवाल ना करें वहाँ पे जाके कि हमें जीरो मार्क्स क्यों दिए हैं। आप लोग सीधा ये पूछें हमें फ़ेल क्यों किया गया है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे ऐसे वहाँ पे जाके पूछ रहे हैं कि फेल कर दिया है और हमें सब्जेक्ट के सामने जीरो मार्क्स दे दिए गए हैं, बट सब में मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें फ़ेल किया गया है उसमें जीरो मार्क्स दिए गए हैं। तो इसको लेके एसओएल काफ़ी सारे बच्चे कल गए थे, उन्होंने इस बात को रखा कि अगर हमें फ़ेल किया गया है तो कुछ ना कुछ हमें मार्क्स मिलने चाहिए थे। इसको लेके एसओएल ने एसओएल के बाहर नोटिस लगा के आप सभी को बता दिया कि आपको जीरो मार्क्स क्यों दिए गए हैं। तो एक बार मैं आप सभी को नोटिस भी दिखा देता हूँ और एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि आप सभी को जीरो मार्क्स क्यों दिए जा रहे हैं। इसको लेके एक दो वीडियो मैंने पहले ही बना दिए कि आप सभी को जीरो मार्क्स क्यों दिए जा रहे हैं, बट एक बार मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ कि आपको रिजल्ट में जीरो क्यों दिया जा रहा है। अगर आप फेल हो और पेपर दे के आए हो फिर भी आपको जीरो मार्क्स दे दिए हैं, ऐसा क्यों किया गया है। एसओएल के बाहर नोटिस लगा दिया गया है, तो पहले नोटिस देख लेते हैं कि एसओएल ने क्या नोटिस लगाया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नोटिस में साफ साफ बता दिया गया है, अगर जीरो से लेके 39 के बीच में आपके नंबर हैं तो आपको जीरो क्रेडिट दिया जाएगा, यानी जीरो मार्क्स दिए जाएंगे। वो मार्क्स नहीं है, वो आपका क्रेडिट पॉइंट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर जीरो से लेके 39 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो जो आपका क्रेडिट है वो जीरो बन के आएगा। ये ग्रेड के हिसाब से आप सभी को नंबर दिए गए हैं। तो ग्रेड सिस्टम कैसा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का और एसओएल का, वो मैं आप सभी को एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को जीरो दिया गया है तो समझ लो आपको जीरो से 39 के बीच में मार्क्स मिले हैं। और इसका एक ही रास्ता है, जिन बच्चों को फेल किया गया है आप लोग रीवैल्यूएशन करवा लीजिए। उसके लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे। और रीवैल्यूएशन कैसे करवाना है, किस तरह से पेमेंट करनी है, पूरी वीडियो मैंने बना दी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जिस भी बच्चे को क्रेडिट जीरो दिया गया है तो आपके जीरो से लेके 39 के अंदर आपके मार्क्स आए हैं, अगर 40 मार्क्स आए हैं तो आप लोग पास कर दिए जाओगे। अगर जीरो से 39 के बीच में आए हैं तो आपको जीरो ही क्रेडिट शो होके आए। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ ग्रेड सिस्टम क्या है और आपको जीरो क्रेडिट क्यों दिया जाता है। एसओएल वाले बिल्कुल भी नहीं बताएंगे ग्रेड सिस्टम क्या है, तो आप लोग देख लीजिए कि ग्रेड सिस्टम क्या है और आपको जीरो क्रेडिट क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है आप सभी का ग्रेड सिस्टम। अगर आपको 10 ग्रेड पॉइंट मिलते हैं तो आपको ओ दिया जाएगा, और समझ लीजिए आपके जो मार्क्स हैं वो 80 के 100 के बीच में दिए गए हैं। तो ये है दोस्तों ग्रेड सिस्टम। अगर ए प्लस आता है और फिर आपको ग्रेड पॉइंट 9 दिया जाता है तो समझ लो आपको 70 से 80 के बीच में मार्क्स मिले हैं, या 75 भी हो सकते हैं, 76 भी हो सकते हैं। 70 के 80 के बीच में आप सभी को मार्क्स मिले हैं और ग्रेड पॉइंट 9 दिया गया है तो आपको ए प्लस मिला होगा। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों अगर किसी बच्चे को ए दिया गया है और ग्रेड पॉइंट 8 दिया गया है तो आप लोग समझ लो दोस्तों आपके जो मार्क्स हैं वो 60 से 70 के बीच में आए हैं। तो ग्रेड पॉइंट कहाँ पे होता है जो मार्कशीट में है, वो एक बार मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा आपका ग्रेड पॉइंट, यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका ग्रेड पॉइंट, तो 7, 7, 6 ये आपके ग्रेड पॉइंट। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो, अगर ग्रेड लेटर आपको बी प्लस मिला है और ग्रेड पॉइंट आपको 7 दिया गया है तो समझ लो आपके 55 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स आए हैं, तभी आपको ग्रेड 7 दिया गया है। तो अब वहीं पे आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रेड पॉइंट 7 दिया गया है और बी प्लस है, तो आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 55 से 60 के बीच में मिले हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, तभी आपको बी प्लस दी गई है। अगर किसी बच्चे को बी दिया गया है तो उसके मार्क्स 50 से 55 के बीच में आए हैं और ग्रेड पॉइंट 6। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको ग्रेड पॉइंट 5 मिला है और ग्रेड लेटर आपको सी दिया गया है, सी ग्रेड दिया गया है, तो आपके 45 से 50 के बीच में मार्क्स आए हैं। और जो आपके पासिंग मार्क्स हैं वो दोस्तों 40 से लेकर 45 के बीच में हैं। अगर आपको ग्रेड पॉइंट 4 दिया गया है और पी किया गया यानी पास किया गया है तो आपके जो मार्क्स हैं वो 40 से लेके
45 के बीच में आए हैं, इसलिए आपको 4 ग्रेड मिली है। ठीक है, ग्रेड पॉइंट आपको 4 दिया गया है। और जिसके 40 से नीचे मार्क्स हैं उसको समझ लो दोस्तों सीधा फेल किया जाएगा, और जो आपका ग्रेड पॉइंट है वो 0 दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि जिस भी बच्चे के नंबर 40 से नीचे आते हैं तो उसको 0 ही दिया जाएगा, वहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ग्रेड सिस्टम क्या है, आपको 0 मार्क्स क्यों दिए गए हैं। अब बच्चे ये कमेंट करके ना पूछे कि हमें 0 मार्क्स क्यों दिए गए हैं, और एसओएल जाके ऐसा ना बोले कि हमें 0 मार्क्स क्यों दिए गए हैं, कुछ ना कुछ तो हमें नंबर मिलने चाहिए थे। दोस्तों ये ग्रेड सिस्टम है। अब वहाँ पे एसओएल में जाके आप लोग सीधा ये पूछें कि हमें फ़ेल क्यों किया गया है। 0 तो मिले हैं बट हमें फ़ेल क्यों किया गया है। ठीक है, तो इस बात को वहाँ पे रखें। ये ना बोलें कि अगर हम पेपर दे के आए हैं तो हमें 0 मार्क्स क्यों दिए गए हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने चाहिए थे। दोस्तों ये ग्रेड सिस्टम है, आपको 0 ही मिलेगा अगर 40 से नीचे मार्क्स दिए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मेन ओपी की, कि बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है सब्जेक्ट के सामने। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कई सारे बच्चों के रिजल्ट में मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट के सामने। इसका सॉल्यूशन क्या है वो एक बार उमाशंकर पांडे के द्वारा ही आप लोग सुन लीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आप लोगों को एसओएल जाने की ज़रूरत नहीं है जिनके भी रिजल्ट में मेन ओपी आया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, आप सभी को एसओएल नहीं जाना है। ये एसओएल की तरफ से ही दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये एसओएल की तरफ से ही दे दी गई है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। और उमाशंकर पांडे के द्वारा सुन लीजिए जो एसओएल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने क्या बोला है इस बारे में, मेन ओपी के बारे में। ठीक है, तो वो वीडियो देख लो, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को जरूर से कभी कभी जब किसी पेपर का कोड एग्जामिनेशन ब्रांच के पास नहीं होता तो वो इस तरीके से दे देते हैं, लेकिन हमने इस बारे में विश्वविद्यालय को अवगत करा दिया है और 1-2 दिन में वो समस्या भी ठीक हो जाएगी और सभी छात्र ऑनलाइन अपनी मार्कशीट को डाउनलोड दोबारा करेंगे तो वो समस्या खत्म हो जाएगी।